So hello everyone, welcome to PPD, number one platform for the preparation of your UPSC, EPFO, EO और AO. क्लियर? तो स्टूडेंट्स कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप सबकी? होपफुली बढ़िया होगी. सो 2022 में 210 सिलेक्शंस के बाद इस बार भी सिलेक्शंस के लिए बहुत सारे बच्चे तैयार हैं हमारे साथ के. क्या आप तैयार हैं? करना क्या होगा? देखिए, करना कुछ भी नहीं होगा, मैं बता देता हूँ भी आपको. सबसे पहले देखिए जरा वो मेहनती स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पीडिया के साथ कोर्स किया, भरोसा दिखाया और अब वो क्या है, एक ऑफिसर बन चुके हैं पीएफओ के. क्लियर? सो 2022 में 210 हमारी सिलेक्शन थी. क्लीन स्वीप था, क्लीन स्वीप, कोई आसपास भी नहीं था. क्लियर? तो क्या करना होगा इसके लिए? कुछ नहीं करना होगा. यूपीएससी पीएफओ 2024 का आपका कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है अभी मीडिया के द्वारा, जिसमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? हमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स मिल रही हैं, हमें टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, डाउट सेशंस मिल रहे हैं और फ्री मेंटरशिप मिल रहा है. कोई डाउट हो कुछ भी, जैसे कई बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं सर एग्जाम कब आएगा, क्या पैटर्न, क्या कुछ चेंज है, ठीक है, कई बच्चे पूछ रहे हैं. तो 7837773651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. क्लियर? तो इस नंबर पे फुल सपोर्ट मिलेगा आपको. क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. लेट अस मूव डाउन टू द सेशन नंबर 8. चलिए, तो सेशन नंबर 1 क्या मेरे पास? द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 900 इज डबल द लॉस इन अकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट 450 रुपीज. एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट? ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक है? इस टॉपिक को आप जरा लिखिएगा, टॉपिक मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है. क्लियर? चलो, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 900 इज double the loss incurred when the same article is sold for rupees 450. At what price should the article be sold to make 25% profit? जब तक, देखो एक बात तो सच है कि जब तक मेरे पास कॉस्ट प्राइस नहीं होगा मैं कुछ नहीं निकाल सकता, ना प्रॉफिट निकाल सकता ना लॉस निकाल सकता. सो द मैंडेटरी थिंग इज दैट इन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस. सो यू कैन से दैट फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस. सो यू कैन से दैट, अब देखो मेरे पास दो सेलिंग प्राइस, ये मेरे पास कहीं कॉस्ट प्राइस है. अब सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 900. इसका मतलब जो आर्टिकल 900 पे बिकेगा वो प्रॉफिट पे होगा और 450 वाला, इसको ठीक कीजिएगा 450 है, 450 वाला डेफिनेटली लॉस पे होगा. द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 900 इज डबल. सपोज करो मैंने बोला यहाँ पे पी का लॉस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है? 2p का प्रॉफिट. उसने क्या बोला कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे किसी आर्टिकल को, किसी भी चीज पे मैंने एबीसी पे खरीदा, उसको पहले मैंने कितने बेचा है? 900 पे, तो मुझे प्रॉफिट हुआ. फिर मैंने किस पे बेचा? 450 पे, तो मेरे पास लॉस है. वो कह रहा है जब मेरे को लॉस का पता चला ना कितना, सपोज करो 1 रुपए का लॉस था, तो यहां पे मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है जब मैं 900 पे से बेचूंगा. तो क्लियर? इसका मतलब देखो साफ साफ क्या है. अगर मैं क्या कहूं, मैं अगर बात करूं मेरे पास ये कितना हो गया P प्लस, यहां से अगर मैं बात करूं टोटल कितना है मेरे पास? P प्लस ऑफ 2p यानी कितना ऑफ 3p है. इस 3p की वैल्यू कितनी है मेरे पास? इस 3p की वैल्यू कितनी है? 900 माइनस ऑफ 450. तो यू कैन से दैट 3p इज हाउ मच? 450. और p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 150. अगर p मेरे पास 150 आ गया तो व्हाट अबाउट कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस विल बी हाउ मच? 450 प्लस 150. 600. क्लियर? 600 हो गया. इसका मतलब एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड? इसका मतलब कितने का सोल्ड आउट करेंगे? देखो कॉस्ट प्राइस रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस कितना है? 25%. यानी 4 की वैल्यू कितनी? 5. या सिंपल इसका 25% क्या होगा? इसका 1/4 यानी कितना? प्लस 150. तो 150 जोड़ दो, इसमें कितना हो गया? 750. यहाँ से वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ से भी इतनी है 600. 150 टाइम्स, तो इसका 150 टाइम्स कितना हो गया? 750. ऑप्शन नंबर डी वाज द राइट आंसर. क्लियर? तो ये था बिल्कुल सीधा और साफ सुथरा सोल्यूशन इसका. क्लियर? एंड दैट क्वेश्चन वाज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर. क्लियर? चलिए, the total number of students in 3 classes of a school is 333. The number of students in class 1 and 2 are in ratio 3:5 and 2:3. ठीक है.
क्लास 1 एंड 2 यानी पहली और दूसरी में 3:5 है, 3:5 है, और सेकंड और 3 में कितनी है 7:11 रेशो। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास दैट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करो कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है। कमेंट सेक्शन में बताएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 कौन से चैप्टर से है। ठीक है, चलो ये है, मैं बता दूं, रेशो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है चलो, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब अगर मैं बात करूं क्लास 1, क्लास 2 प्लस क्लास 3, वी हैव 3 क्लासेस, कितने 333 है। ठीक है, अच्छा द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 एंड क्लास 2। देखो क्लास 1 और क्लास 2 की बात करें, यानी C1 रेशो C2 कितना दिया मुझे 3:5 नंबर 1। नेक्स्ट 2 एंड 3 यानी C2 और C3 कितने 7:11। क्लियर, तो ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 7, 7 ये 21 हो गया, 5 7 35 हो गए, और 11 पंजे कितना हो गया 55। तो 21:35:55 ये मेरे पास क्या आ गया रेशोस। तो मैं कह सकता हूँ C1 रेशो C2 रेशो C3, इसको बोल दो 21P, इसको बोल दूँ मैं 35P, और इसको बोल दूँ मैं 55P। क्लियर, 21P 35P और 55P। तो टोटल ये कितना हो गया 90, और 20 कितना हो गया 111। तो 111P की वैल्यू कितनी होगी, बिकॉज तीनों को ऐड करके कितना दिया हुआ है 333, कितना हो गया 333। तो स्टूडेंट्स P की वैल्यू कितनी है मेरे पास P की वैल्यू 3। अगर P की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई तो अब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, सॉरी हाँ 3। तो मुझे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में है 55P, तो 55 इंटू 3 हाउ मच 165, ऑप्शन नंबर डी। और ये भी पूछे तो किस में है, तो क्लास 3 तो जी उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट थे हमारे पास। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और अगर आप इस बार अगर कोई कसर रह गई थी EPFO क्लियर करने में, अगर सोच रहे हैं क्लियर करने का, तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक नंबर भी दिया हुआ, उस पर भी आप कॉल करके मैसेज करके हमें जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए ये है आपका रेसिस से क्वेश्चन, और ये रेस अलग अलग तरह की। इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर्स ए कैन बीट B by 100 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A 1000 मीटर भागा तो B उसे 100 मीटर पीछे, यानी कितना 900 मीटर पे। क्लियर, इन अ रेस ऑफ 800 मीटर B बीट C by 100 मीटर, यानी अगर B 800 मीटर भागता है तो डेफिनेटली C कितना भागेगा मेरे पास 700 मीटर। ठीक है, बाय हाउ मच मीटर विल A बीट C इन अ रेस ऑफ 600 मीटर, इन अ रेस ऑफ 600 मीटर। चलो अगर मैं बात करूं A की, A कितना मेरे पास 1000 मीटर, B की बात करें B कितना है 900 मीटर। तो रेशियो में लेके चलो सबसे पहले, बिकॉज मुझे ये जो A रेशियो C 600 वाला है ना, A और C 600 वाला, मुझे इसको यूज करना है क्वेश्चन के लिए। सो यू कैन से दैट A अगर मैं B निकालूं तो कितना आएगा मेरे पास 1000 बाय 900, यानी कितना 10/9। नेक्स्ट की बात करूं B बीट C बाय 100 मीटर, अगर B अपॉन C की बात करें, B अगर भाग रहा है 800 तो C कितना भागेगा 700। क्लियर, तो ये कितना 8/7। तो A रेशो B रेशो C सिंपल निकाल लेते हैं, एक बार देखते हैं फिर व्हाट विल गेट। वी आर गेटिंग A रेशो B इज 10/9, B रेशो C इज 8/7। क्लियर, ये हो गया 9 और ये हो गया 8, 80 72 63। कि अगर मेरे पास A भागेगा 80 तो B कितना भागेगा 72, और C कितना भागेगा मेरे पास 63। A 80, B 72 और C 63। ये बात कंफर्म हुई। अब देखो क्या दिया है, इन बाय हाउ मेनी मीटर्स विल A बीट C इन अ रेस ऑफ 600 मीटर। देखो इसका मतलब अगर A ने भागा 600, यानी A भी कितना भागा 80, 80 की वैल्यू कितनी दी है 600, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 600/80, यानी कितना 4 2 8 15 चौके 60, 15/2। तो C कितना भाग रहा है 63, तो 15/2 इंटू ऑफ 63, 15 6 के 90, 15 3 45, तो 945 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना भागेगा देखो 472.5 मीटर।
इसका मतलब 600 से कितना भाग रहा है? अच्छा, भागना 600 था, भागा 4, 72.5, 72.5 में कितना जोड़ोगे? 27.5, तो 127.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 127.5। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। चलिए, क्लियर हो गया क्वेश्चन? होपफुली नोट भी कर लिया होगा और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्लियर? चलिए लो जी, नोट कर लो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आप छोड़ना नहीं है, आपने सीखा है सनी सर के साथ अभी पीडिया के प्लेटफॉर्म पे, और नंबर 1 प्लेटफॉर्म है बिकॉज नंबर ऑफ सिलेक्शन है, कोई आसपास भी नहीं होता। ध्यान रखिए, कोई आसपास भी नहीं होता है। फाइंड द सम टू 200 टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 + 5 + 7 + 6 + 12 + 7 टू डैश 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 डैश। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए? चलिए देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे सीरीज ही नहीं पता है, आप लोग देख नहीं रहे। देखो क्या दिया है, सबसे पहले मुझे 2 + 5 + 7 + 6 + 12 + 7 और ये चल रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, इसका मतलब एक नए टाइप का क्वेश्चन है। इसको ऐसे करो, यहाँ पे ड्यूल सीरीज है, ट्राई सीरीज भी हो सकती है, 4 टाइम्स भी हो सकता है। ठीक है, ये कितना हो? 7 + 13 + 19। देखिए पी क्या कितने का डिफरेंस है? 6, यानी नेक्स्ट क्या होगा? 25, फिर क्या होगा? 31। बट अब जब मैंने दो को कंबाइंड करके किया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने रह गए मेरे पास? मेरे पास कितनी रहेगी? 100। क्लियर? अब ध्यान से देखो, सम ऑफ एपी क्या होता है मेरे पास? n/2 इंटू ऑफ 2a + n - 1 to d था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। क्लियर? चलो देखो, n यहाँ पे कितना है? n में लिख देता हूँ 100 है। अच्छा, d कितना है? 6, और a कितना है यहाँ पे? 7। ये मेरे पास गिवन इक्वेशन है, तो बस मुझे पुट करना, मुझे आंसर निकाल लेना है। सो n/2 मतलब 100/2 2a 2 इंटू 7 प्लस ऑफ 100 - 1 और d कितना आपके पास? 6। क्लियर? ये कितना हो? 50 इंटू 14 प्लस 99 इंटू ऑफ 6, तो कितना होगा? 50 इंटू 14 प्लस 540 प्लस 54 कितना हो गया? 594। तो ये कितना हो? 50 इंटू ऑफ 608, तो ये कितना होगा? 30400। ऑप्शन नंबर ए वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? 30400 इज द राइट आंसर। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, एक नए लेवल का क्वेश्चन था। क्लियर? चलिए नोट कीजिए फटाफट। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हाउ मेनी रिमाइंडर्स आर पॉसिबल इफ 16n इज डिवाइडेड बाय 9 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n। करिए क्वेश्चन। ये आपका नंबर सिस्टम से रिमाइंडर का क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपको दिया हुआ है सिलेबस में, तो नंबर्स बोला हुआ तो ये आएगा। देखो सबसे पहली बात मुझे करना क्या है? 16n डिवाइडेड बाय 9। मेरे पास ये वैल्यू है, बॉन्ड ये बेसिकली ब्रैकेट है, मॉड मत समझना इसको। क्लियर? देखो जितने n की वैल्यूज पुट करते जाओगे यू विल गेट द रिमाइंडर। देखो मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, 2 जैसे 2⁻1 कितना होता है? 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 कितना हुआ? 16 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से 16 की भी साइक्लिसिटी होगी। ठीक है, ये चीजें आपने देखनी है कि आपको जो नंबर्स है कब रिपीट होने शुरू होते हैं। क्लियर? देखिए जरा, देखो अगर मैं n = 1 पुट करूं तो क्या हो गया? 16/9 और ये कितना हुआ?
प्लस 7, 16 बाय 9 इज इक्वल टू 7। अच्छा, जब n इज इक्वल टू आपने 2 पुट किया, यानी 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, यानी देखो इसको मैं ऐसे लिखूं 18 माइनस ऑफ 2 इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 9। ये ज़्यादा आसान है मेरे लिए करना है कैलकुलेट। ये कितना हुआ, -2 की पावर 2 और 9, तो कितना हो गया 4 बाय 9। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया सेकंड केस के लिए 4 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर थोड़ा नॉलेज आपको चाहिए यहाँ पे। 16 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9, ये कितना हुआ देखो 18 माइनस ऑफ 2 इसकी पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितना रहा 18 गया, -2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 9, और ये कितना आ गया -8 बाय 9। जब आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिले ना तो डिनोमिनेटर में से माइनस करना शुरू कर दो, 9 माइनस 8, जब तक वो पॉजिटिव नहीं आए। तो कितना आ गया आपके पास 1। क्लियर। अब 16 की पावर 4 कर रहा हूँ मैं डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितना 18 माइनस 2 इसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितना हो गया -2 की पावर 4 बाय 9, यानी 16 बटे 9। अगेन आई एम गेटिंग 7 एज रिमाइंडर, यानी पहला रिमाइंडर मेरा 7 था, फिर मेरा 4 था, फिर मेरा 1, फिर मेरे पास क्या आ गया, फिर 4, फिर मेरे पास 7 आ गया, फिर मेरे पास क्या आएगा, फिर 7 आएगा, 4 आएगा 1, यानी 7 4 1 7 4 1। ये एक रिपीटिंग मेरे पास नंबर आने शुरू हो गए। क्लियर। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी 3 वॉज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए ये है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो ऐसा क्वेश्चन शायद पहले किया भी होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा जब भी ठीक है। देखिए, अब बोट टेक्स 19 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी, यानी पहले वी आर गोइंग डाउन स्ट्रीम, यानी यहां से यहां ये ए है और ये बी है, यहां कहां गए हम डाउन स्ट्रीम। ठीक है, एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी विच इज मिड वे, यानी बी से हम आए सी पे, मिड वे पे। यानी अगर देखो मैं इसको 2D मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं ये टोटल डिस्टेंस 2D है मेरे पास, तो D हुआ और D हुआ, यानी वी आर गोइंग 2D डाउन स्ट्रीम और D क्या जा रहे हैं अपस्ट्रीम। क्लियर। इफ द वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ वाटर इज हाउ मच 4 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ बोट, यानी स्पीड ऑफ बोट कितनी दी है मुझे, इज हाउ मच 14 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मेरे पास स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी है मेरे पास 14 + 4 यानी कितना 18 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज हाउ मच 14 - 4 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, 18 और 10 आ गया। अब देखो जरा, अब मुझे क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम हाउ मच 19 आवर्स, 19 घंटे आ गए। अब देखो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम कैसे निकला, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज हाउ मच 19। क्लियर। अब डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना दिया देखो मेरे को 2D डिवाइडेड बाय कितना 18 प्लस D अपॉन कितना 10, और ये मुझे दिया वो 19। ये कैलकुलेट करना है एंड आई विल गेट द आंसर। क्लियर। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन कई बार भारी पड़ जाते हैं, तो प्लीज जब भी करो कैलकुलेशन आराम से करो, 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा दे लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट उस चक्कर में अगर क्वेश्चन की कैलकुलेशन गलत होगी तो फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा निहारना पड़ सकता है, आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है,
तो कितना हो गया 2d यानी d/9 प्लस d/10 इज इक्वल टू 19। तो एलसीएम ले लो, कितना आ गया 90, ये कितना आ गया 10d प्लस 9d इज इक्वल टू 19। तो d कितना आ गया ऐसे, d आ गया 90, तो 2d कितना आएगा इंटू 2 इज हाउ मच 180। ऑप्शन नंबर ए वॉज द करेक्ट आंसर। ए बिल्कुल सही आंसर था इसका। क्लियर, नोट कर लो जल्दी से। लो जी, मैं साइड हो जाता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वेट कर रहा है हमारी, जल्दी से चलिए। द एवरेज, पढ़ते पता चल गया कि ये एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 3 men A, B and C is 84 kg. Another man D joins the group and the average now becomes 80 kg. If another man E, whose weight is 3 kg more than that of D, replaces A, then the average weight of B, C, D and E becomes 79 kg. What is the average weight of A? देखो, the average weight of 3 men A, B, C is 84, यानी A plus B plus C divided by 3 is how much? 84 kg, यानी A plus B plus C 8 24, तो 4 12, 252 kg इन तीनों का वेट। क्लियर, ये मेरे को नेक्स्ट स्टेप में यूज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अनदर मैन डी जॉइंस द ग्रुप, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4 इज हाउ मच 80, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज हाउ मच 800 कितना 320 kg। क्लियर। अच्छा, इफ अनदर मैन डी जॉइंस द ग्रुप द एवरेज नाउ बिकम्स 80 kg। अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी, यानी डी यहां से निकल सकता है। एबीसी कितना दिया मेरे को, देखो एबीसी कितना मेरा 252, तो डी कितना हुआ 320 माइनस ऑफ कितना 252, तो 48 प्लस 20, तो डी कितना आ गया मेरे पास 68 kg। सिंपल सिंपल इक्वेशन थी, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट मुझे ध्यान से करना है इसमें, बस इतना सा ध्यान रखना है। एवरेज वेट बिकम्स 80 kg। अच्छा, अंदर मैन ई, तो ई का वेट कितना है 68 प्लस 3 इज हाउ मच 71 kg। replaces A, then the average of B, C, D, E 3 kg more than D replaces A, then the average of B, C, D, E, यानी B प्लस C प्लस D प्लस A कितना हो गया आपके पास 79 kg है, और 4 से गुना कर दो 79 इंटू 4 800 के 32 316 kg। क्लियर। अब देखो जरा D पता है मुझे क्या निकालना है, मुझे डेफिनेटली A निकालना होगा बस। तो देखो ए कहां से निकलेगा, इस इक्वेशन से। अगर ए और बी पता चल जाए, सॉरी बी और सी पता चल जाए, तो ए निकल जाएगा, बी और सी यहां से पता चलेंगे। तो बी प्लस सी प्लस ऑफ डी कितना मेरे पास 68, ए कितना है 71 इज इक्वल टू कितना 316, तो बी प्लस सी कितना आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 316 माइनस ऑफ और 7 से 13 8 1 9 139। क्लियर। तो बी प्लस सी कितना है मेरे पास, देखो 16 में से 9 गए 7, अच्छा क्या 177 आया, क्या ये 177 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, चलो देख लेते हैं 177 आना चाहिए, देख करके ऐड करके देख लो। ये कितना होगा 300 9 7 16। ठीक है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी इज हाउ मच 252। तो इसमें से क्या माइनस करना है मुझे, माइनस 177, 12 में 7 गए 5 7, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 75 kg। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड ये एवरेज का क्वेश्चन था। ऐसे ही सोल्यूशन सारे के सारे क्वेश्चन हर टॉपिक के आपको मिलने वाले हैं हमारे कोर्सेज के अंदर, चाहे वो आप पीडीएफ की बात कर लो, चाहे वीडियोस की बात कर लो, सब कुछ आपको यही मिलने वाला है एक ही मंच पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया और नंबर दिया गया। नंबर फिर बता दूंगा आपको मैं। चलिए, पाइप ए इज एन इनलेट पाइप दैट कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 69 आवर्स। तो टाइम ऑफ ए इज हाउ मच 69 आवर। पाइप बी कैन ड्रेन द फिल्ड टैंक इन 46 आवर। तो टाइम ऑफ बी कितना आ गया, ये एम्प्टिंग पाइप है यानी माइनस 46 आवर। सबसे पहले इनका एलसीएम देखो, तो मैं 69 को कैसे लिख रहा हूँ 23 इंटू 3, 46 को 23 इंटू 3, तो 23 गुना 3 गुना 2 23 गुना 3 गुना 2, तो ये कितना हो गया 23 गुना 3 69, 69 इंटू 2 इज हाउ मच 138। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 2, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई -3।
ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, when the pipe is drain the whole tank in या fill tank in 46 hours, clear? Now the question is very simple, when the cistern was filled the two pipes open one at a time, मतलब एक टाइम पे एक खोली गई 1 घंटे के लिए for 1 hour each, ये लिखा हुआ। स्टार्टिंग विद पाइप बी, यानी पहले बी खुलेगी तो बी कितना काम कर देगी पहले घंटे में, -3, तो ए कितना करेगी नेक्स्ट में, सेकेंड आवर में कितना काम करेगी 2। तो बेसिकली मैं बात करूं 2 आवर में कितना काम होगा, 2 आवर में एक काम हो गया यानी -1। अब एक बात याद रखो, जो ये वही वाला क्वेश्चन है, मंकी चढ़ रहा है तो लास्ट मूवमेंट पे वो चढ़ेगा। तो अगर मैं इसको खाली करना तो लास्ट 1 आवर की बात करूं, लास्ट 1 आवर कितना पानी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि देखो जब भी ऐसा होगा ना एम्प्टिंग वाला, हमेशा लास्ट के आवर में पानी बाहर निकलना चाहिए, कभी भी फिल आउट नहीं होना चाहिए। अगर -3 हो गया तो कितना बचा मेरे पास 138, -3 यानी कितना 135, यानी 1 आवर तो लास्ट वाला हो गया। अगर 2 घंटे में आप एक पानी बाहर निकाल रहे हो तो 135 पानी निकालने में कितना टाइम लगेगा, इंटू 135 यानी कितना 270 घंटे लगेंगे, 270 घंटे, 1 घंटा यहाँ 270 घंटे यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 271 आवर्स, क्लियर। इसका मतलब 271 को कैसे लिखोगे, 240 + 24 + 7 यानी कितना, डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 24 कितना हो गया, ये हो गया 10 दिन, ये हो गया 11 दिन, 11 दिन 7 घंटे। ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर, क्लियर। तो इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक लेक्चर एंड दैट क्वेश्चन वॉज वेरी स्पेशल, क्लियर। तो प्लीज़ ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे, बहुत सारी आपको टेस्ट सीरीज सब यहीं प्रोवाइड किया जाएगा। वी आर नंबर 1 फॉर अ रीज़न आपके सामने है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है। यूपीएससी पर 2023 फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, गेटिंग योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन योर डेप्थ, क्लियर। यूपीएससी ईपीएफओ मैं क्यों कह रहा हूँ नंबर 1 है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, वेब नोट्स एंड पीडीएफ। देखो वेब नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस चैप्टर की थ्योरी पार्ट की तरह काम करते हैं, क्लियर। टेस्ट सीरीज जैसे कि मैं बात कर रहा था, डाउट सेशंस मिलेंगे आपको कि अगर डाउट हो तो, क्लियर। फ्री मेंटरशिप मिल रही है, कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो, बहुत ऑप्शन सारे अवेलेबल, क्लियर। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली आप लिख सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कोई डाउट हो 7833773651। और भी बता रहा हूँ दोबारा में, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, वेब नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिले, डाउट सेशन मिल रहा है, और आपको क्या मिल रहा है, फ्री मेंटरशिप। मेंटरशिप बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कई बार बच्चों को नहीं पता चलता कि किस चीज़ में मार खा रहे हैं, लैग कहाँ कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, टेस्ट सीरीज में स्कोर नहीं बन रहा होता, बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पूरा क्वांट पढ़ लिया, नहीं पता चल रहा कि कमी कहाँ पे है। तब एक टीचर आएगा आगे और वो आपको अच्छे से गाइड करेगा कि कहाँ पे गड़बड़ है, क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू।